यस बच्चों, आज एक फिर से नया लेक्चर आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आर एंड एस है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस बेटा। आर मींस रेक्टस एंड एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिनिस्टर। ठीक है। रेक्टस मींस क्या होता है? अगर कोई मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घूम रही है बेटा, तो आप बोलोगे दैट इज अ आर कॉन्फ़िगरेशन। कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसे घूम रही है। 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, ओके। एंड अगर वो अपोजिट घूम रही है तो आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आर रेक्टस एज सिनिस्टर। रेक्टस मींस क्लॉकवाइज, सिनिस्टर इज एंटी क्लॉकवाइज। सर मॉलिक्यूल इस तरह घूमती है, तो मैं आपको बताऊंगा ये रूल। दिस इज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज केन, सेकेंड इज इनगोल्ड एंड थर्ड इज प्रीलॉग। बेटा ये 3 साइंटिस्ट ने ये आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन मेथड आपको दिया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज सीआईपी रूल। क्या बोलते हैं बेटा? सीआईपी रूल। क्या बोलते हैं इसे? सीआईपी रूल। देखो तीनों की फर्स्ट अल्फाबेट ली गई है, सीआईपी रूल। क्लियर है? और मेनली अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीआईपी रूल ये तीनों साइंटिस्ट ने कब बनाया था? जब एक कार चला रहे थे। तो कार की जो हॉर्न होती है बेटा, दैट इज, इसको कंसीडर इन लोगों ने किया था, दैट इज अ कार्बन। एंड आपने स्टीयरिंग में देखा होगा, बराबर, स्टीयरिंग में जो हॉर्न होती है उसे कार्बन लिया था। एंड आपने देखा होगा आपके स्टीयरिंग में 3 बॉन्ड होते हैं। मतलब मैं बॉन्ड बोल रहा हूं, लेकिन आपने देखी होगी 3 बॉन्ड होते हैं इस तरह जब आप स्टीयरिंग ऐसे करते हो। क्लियर? तो वो 3 बॉन्ड को ही मेनली यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। मतलब सर कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो जो चौथा आएगा, जो लोएस्ट प्रायोरिटी लेवल का आएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आएगी, उसे आपको कंसीडर नहीं करना होता है। क्लियर? जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। पहले आप एग्जांपल देखिए, ठीक है। ये इतना लिख लिया। यहाँ पे सीआईपी क्यों कहते हैं इसे? आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेक्टस, एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर। क्लियर है इतनी बातें? अब मॉलिक्यूल्स के थ्रू आपको मैं बताता हूं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है। अब जान दो इसमें सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका होगा? बरोबर। सर अब ये कैसे याद रखे? तो एटॉमिक नंबर के लिए मैंने आपको निमोनिक्स बता रखी है, और ये भी बता रखा है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में बोलो सबसे बड़ी किसकी होगी? माइंड में आंसर तो आ गया होगा। सबसे बड़ा किसका होगा? ब्रोमीन का। एंड देन सेकेंड इज क्लोरीन, थर्ड इज फ्लोरीन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको मूव द कर्व फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3 करनी है। सीआईपी क्या बोलता है? कवर द लास्ट वन। फोर्थ वाला जो होगा ना, जो लास्ट आएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। मैंने क्या बोली थी? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, बराबर। तो देखो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर इसका ही होगा, तो आपने सबसे बड़े को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया 1, सेकंड क्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। तो कवर द लास्ट वन। क्या बोलता है सीआईपी? बोलता है लास्ट वाले को कवर कर लो एंड मूव द कर्व फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। अब कर्व करो 1 to 2 एंड 2 to 3। तो आपको बताओ मुझे क्या दिख रही है? क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है? सी नाउ, ध्यान देना एकदम। कैसे जा रही है? क्लॉक की एंटी क्लॉक? ए क्लॉकवाइज घूम रही है, देख लो, क्लॉकवाइज। एंड दैट्स व्हाई इसको आप लिखोगे दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। बस एक अल्फाबेट लिखा, आपको 1 मार्क्स। समझ में आ रही बातें? एकदम क्लियर है? तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जरा आर लिख के देखो, आप आर लिखो, आर लिख के देखो जरा। आर कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। और जब एस लिखते हो कैसे जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भूल गए कि सर रेक्टस और सिनिस्टर में क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे याद रखे? तो देखो आर रेक्टस, बरोबर। आर लिखते हो तो क्लॉक जाती है, और जब एस लिखते हो एंटी क्लॉक जाती है। आ गई बात? याद हो गया? बहुत बढ़िया। आ जाओ यहाँ पे। तो देखो ये बिल्कुल बेटा एकदम सिंपल हो गई। अब प्रॉब्लम कब आती है? देखो जरा ध्यान दो, इसी रिएक्शन को, रिएक्शन बहुत निकलते हैं, ऑर्गेनिक के टीचर है, रिएक्शन ही मुंह से निकलते हैं। इस कंपाउंड को जरा ध्यान दो। अब इसी को मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, HBrClF। अब ध्यान दो, पहले हम दे देते हैं इसको नंबरिंग। तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या हो गया? यहां भी H ले लिया, अच्छा यहां पे F ले लो। देखो सबसे बड़ा ग्रुप क्या हो गया? ब्रोमीन, सेकेंड इज क्लोरीन, थर्ड इज
फ्लोरीन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा? ब्रोमीन ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन आ रही है नीचे देखो, ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, फ्लोरीन 3 एंड H is 4। जरा ध्यान देना बेटा। अभी अब कवर द लास्ट वन, लास्ट को कवर कर लो एंड मूव द कर्व फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। हाँ सर इसे बंद कर दीजिए। अब देखिए जरा 1 to 2 एंड 2 to 3। अब आपको क्या लग रही है, कौन सी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब जरा ध्यान देना, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दो। जब आपकी H वर्टिकल लाइन पे आएगी तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है वही होगी, लेकिन अगर आपकी H हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गई तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन यहां दिखाई दे रहा है उसे इन्वर्ट कर दो, एंड दैट इज अ गोल्डन रूल। इसे कौन सा रूल बोलते हैं? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ सीआईपी। सीआईपी ने गोल्डन रूल रखा, इसे गोल्डन रूल बोलते हैं। देखो कैसे जा रही है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जा रही है, लेकिन एच कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कहां जा रही है? एंटी क्लॉक जा रही है, एंटी क्लॉक जा रही है। एस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन एच कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा? आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरी बातें समझ में आई? एकदम क्लियर है, बोलो हाँ। और एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, हम और एग्जांपल ले रहे हैं। इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लिया, चले आगे। यस देखो मैं और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, इसकी मीनिंग एकदम क्लियर रखो। हाँ बराबर। देखो अभी और एग्जांपल लेके आपको एकदम पूरी पिक्चर इसकी क्लियर कर देंगे। ये दोनों आनी चाहिए आपको कि कब आर होगी कब एस होगी। ध्यान दो जरा, यहां पे मैं एकदम पिक्चर क्लियर कर दूं आपको। आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर यहां पे आ रही है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एलपीजी, एलपीजी, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है, तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन आर है सो नो प्रॉब्लम, आर आर ही रहने वाली है, आर आर ही रहेगी। अगर ऐसा है तो एस रहेगी, ठीक है, आर आर रहेगी, एस एस रहेगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा ध्यान दो, अगर आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मींस एलपीजी इस पोजीशन पे आ जाती है, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पर आ जाती है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो आप चेंज कर दोगे एस में, और आपका कॉन्फ़िगरेशन एस है तो आप चेंज कर दोगे आर में। अंडरस्टूड दिस पार्ट? इसको साइड में रखकर एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो जरा ध्यान दो, यस CS3 COOH क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें आप देखिए सेंट्रल कार्बन यहां पर है, सेंट्रल कार्बन से इस साइड अटैच है कार्बन, इस साइड अटैच है कार्बन, और यहां पे अटैच है क्लोरीन, एंड एट द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ हाइड्रोजन। बराबर। अब ध्यान देना आप बातें। सर यहां तो मॉलिक्यूल ले लिया, यस बेटा मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन आप सबसे पहले देखो कौन सी एटम अटैच है। मॉलिक्यूल पे मत जाओ आप, यहां पे एटम कौन सी अटैच है? कार्बन। एट राइट हैंड साइड देयर इज ऑल्सो कार्बन। नीचे की तरफ देखो क्लोरीन अटैच है, और हाइड्रोजन तो सबसे छोटी होती है। तो देखो क्लोरीन कार्बन, कार्बन में सबसे बड़ी पहले कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आ जाओ। तो आपने इसको प्रायोरिटी दे दी 1। अब यहां पे आओ, कार्बन कार्बन है दोनों, तो क्या हो गया? अरे भाई कार्बन कार्बन दोनों की एटॉमिक नंबर 6, तो पहला मैच ड्रॉ हो गया। क्या हो गई? पहली मैच ड्रॉ हो गई। अरे भाई इसकी भी 6, इसकी भी 6। अब यहां पे सेकेंड एटम कौन है बेटा? आफ्टर द कार्बन देयर इज अ सेकेंड एटम इज हाइड्रोजन, एंड इस केस में देखो कार्बन के बाद इधर कौन है? ऑक्सीजन। यहां पे सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, यहां पे सेकेंड एटम हाइड्रोजन है। अब उन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। तो बेटा प्रायोरिटी इसको दी आपने, दैट वुड बी गेट व्हाट? सेकेंड, एंड दिस वन विल गेट थर्ड पोजीशन, एंड हाइड्रोजन इज फोर्थ वन। हाइड्रोजन इज fourth one. So see now, cover the last one, fourth position, and move the curve from 1 to 2 and 2 to 3. 1 to 2, भाई इसे जान दो, ये तो कवर कर लो। 1 to 2 and 2 to 3. अब कैसे मूव हो रही है? क्लॉकवाइज मूव हो रही है, दिख रही है? क्लॉकवाइज मूव हो रही है, मतलब ये होनी चाहिए थी आर कॉन्फ़िगरेशन ना, क्लॉकवाइज मूव हो रही है। क्लॉक होगी तो रेक्टस बोलते हो आप। बट देखो यहां पे एच कहां पर आ गई? एच कहां पर आ गई? एच यहां पर आ गई है ना भैया,
देखो एच कहां पे आ गई, यहां पर आ गई। जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे एच आ जाए तो गोल्डन रूल लग जाएगा, तो आर की जगह पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ रही है आपके? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इसको आपको ध्यान देना है। और कुछ एग्जांपल लें तो ये बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर वर्टिकल लाइन पे आ रही है तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है आपको वही लिखनी है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो आई है उसके अपोजिट, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है। देखो अभी एक एग्जांपल मैं यहां और ले रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पे ले ली COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, बराबर। हाइड्रोजन यहां ले ले, एक एग्जांपल ऐसा बना लेते, चलो वर्टिकल पे, हाँ बना लेते। एग्जांपल तो आप कितने बना के सॉल्व कर सकते हो खुद से, बराबर है। मेरे आइडियाज वही है कि आप खुद से क्वेश्चन बनाकर खुद से सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ जरा देखो, क्लोरीन दिस साइड, फ्लोरीन दिस साइड, कार्बन, हाइड्रोजन। सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर क्लोरीन 1, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, सो 2, कार्बन 3 एंड हाइड्रोजन इज 4th, बराबर। ना कवर द लास्ट वन, 4th कवर कर लो, मूव करो कब 1 to 2 एंड 2 to 3। क्या हो रही है, क्लॉक हो रही है। देखो 1 to 2 2 to 3 जाओ, क्लॉक हो रही है। अगर एक क्लॉक हो रही है मतलब ये क्या होगी, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये चेक करो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब हो गया जिसे आपने चौथा पोजीशन दिया है, लास्ट वाला पोजीशन दिया हुआ है। समझ में आ रही मेरी बातें? देखो ये आपकी एलपीजी है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। हाँ एलपीजी सर गैस होती है गैस याद आ गई। आ जाओ, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है एलपीजी, बाद में एलपीजी एलएनजी एल्केन में देखेंगे हम। आ जाओ इधर देखो, तो हाइड्रोजन हो गई एलपीजी, बराबर। अब देखो 1 to 2 2 to 3 कब मूव किया आपने, तो हाइड्रोजन कहां मिल रही है, वर्टिकल पे। वर्टिकल पे मिलेगी तो क्या करोगे, नो चेंज। वर्टिकल पे मिलेगी तो नो चेंज। देखो आर की आर कॉन्फ़िगरेशन रह गई। क्या समझ में आ रही है एग्जांपल एकदम? कभी कभी आपको 2 कार्बन की दे देगा, 2 सेंट्रल कार्बन भी बन सकते हैं ना प्रोडक्ट में, जैसे ग्लूकोज में बनते हैं, हाँ एरिथ्रोज में बनते हैं। देखो मैं कुछ ऐसे एक एग्जांपल लेके आपको एकदम क्लियर कर दूं। देखो यहां पे ले ली मैंने COOH, ठीक है, यहां पे ले ली OH, यहां पे ले लो हाइड्रोजन, ठीक। आ जाओ यहां पे ले लो COH, OH और यहां पे ले लो हाइड्रोजन। अब देखो यहां 2 सेंट्रल कार्बन बन रहे हैं, एक तो एक ये बन रहा है, देखो बन रहा कायरल, कायरल बन रही कि नहीं? सर कायरल क्या होती है बताएंगे बेटा, कायरल भी बताएंगे। कायरल कब बोलोगे, अकायरल कब बोलोगे, सारे लेक्चर उसके ऊपर भी लेंगे। कायरलिटी कब दिखाती है, अकायरलिटी कब दिखाएगी, बराबर है। कायरल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, अकायरल ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, सारी कहानी पता चलेगी। जरा ध्यान दो यहाँ पे बहुत अच्छे से। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आ जाओ सबसे पहले इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में इस साइड क्या अटैच है, H, और इस साइड OH, यहाँ पर COH। तो सबसे पहले देखो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, एंड दिस साइड हाइड्रोजन, दिस साइड कार्बन, दिस साइड कार्बन, मतलब सबसे बड़ा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1 दे दिया। बातें गई अंदर? देखो जरा ध्यान दो, कार्बन के इस साइड ऑक्सीजन, दिस साइड हाइड्रोजन, अप साइड कार्बन एंड देन कार्बन। तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। ध्यान दो यहां पे, समझ में आ रही है बातें? देखो ध्यान दो अच्छे से, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1। अब यहां पे देखो 2, सर यहां भी कार्बन है, पहला मैच ड्रॉ हो गया भाई, दूसरा मैच भी ड्रॉ करा लो, तीसरा देखो फंस गए, सेकेंड, और ये हो गई थर्ड, और दिस वन विल गेट 4th। अब देखो 4th कवर करो, 4th कवर करो। कौन बोलता है, CIP। कौन बोला, केन इनगोल्ड प्रिलॉग। कवर कर दो। अब मूव करो 1 to 2 2 to 3। कैसे जा रही है, क्लॉक है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज जा रही है ना बेटा। देखो 12 से 11, 11 से 10 बज रहे, एंटी क्लॉक जा रही है। लेकिन H कहां पे है, H देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब ये होनी क्या चाहिए थी, एंटी क्लॉक, मतलब S होना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो गया बेटा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कौन सी हो गई, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो आपकी ये C1 कार्बन पकड़ लेते, C2 पकड़ लेते, इसे C2 पकड़ लेते। चलो C2, क्योंकि C1 ऊपर है, C2 C3 C4 कैसे समझोगे, ऐसे समझ गए बिल्कुल अच्छे से। आ जाओ, तो देखो ये क्या हो गई, आर। तो आप लिख सकते हो 2R भी लिख सकते हो इसे, जैसे मैं इसे लिख दूं 2R, बराबर। हो रही थी यस, हो गई आर। दूसरी देखो C, पहला किसे दोगे पोजीशन, इसको 1, सेकंड पोजीशन 2, थर्ड पोजीशन टू दिस, ये देखो थर्ड दिया हुआ है पहले ऑलरेडी, 3 4
इसे कवर कर दो लास्ट वन, 1 2 2 2 2 3 जाओ, 1 2 2 2 2 3 क्या हो रही है क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब रैक्टस आर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन देखो गोल्डन रूल लग गया, गोल्डन रूल लग गया, क्यों? क्योंकि एच कहां पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, गोल्डन रूल लग गया। सर जा रही थी क्लॉकवाइज, कैसे जा रही है देखो क्लॉकवाइज, आर होनी चाहिए लेकिन हो क्या गई, एस हो गई। क्या मेरी बातें समझ में आई? एकदम क्लियर है। तो इस तरह आपको करनी है, बस बातें इतनी सी याद रखनी है यहाँ पे कि अगर आपको आ गई वर्टिकल लाइन पर एलपीजी तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है आप वही लिखोगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर एलपीजी आ जाती है जैसे यहाँ पर आ गई है तो आपको आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है उसका इन्वर्ट लिखना है, उसका अपोजिट लिखना है। ठीक है, एकदम क्लियर है। हाँ चले आगे। तो ये फिशर के केस में है, या आप फिशर पढ़ चुके हो, बराबर है कि नहीं? हाँ, यही डॉटेड के केस में भी पढ़ेंगे, वेज के केस में पढ़ेंगे कि कैसे होगा, उसे देखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।